नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक रीड्स पर, जहां हर किताब से मिलती है एक नई सोच और एक नई दिशा। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, हम लाते हैं हर बेहतरीन किताब की समरी आसान और इंटरेस्टिंग शब्दों में, क्योंकि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं साथ मिलकर एक किताब से हर दिन कुछ नया सीखते हुए। कहानी शुरू होती है एक युवा व्यक्ति से जो अपने पास्ट से दुखी है। वह कहता है, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरा बचपन कठिन था, लोग मुझे समझते नहीं थे। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका पास्ट ही आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है? कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी लोग आपको समझ नहीं पाते या हमेशा जज करते हैं। शायद आपने भी कभी सोचा होगा, काश मेरा बचपन थोड़ा बेहतर होता, काश लोग मुझे समझ पाते, काश मैं किसी और जैसा होता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी आपके पास्ट की गुलाम नहीं है, बल्कि आपके प्रेजेंट चुनावों की मालिक है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही संदेश देती है एक अनोखी किताब, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। लेखक इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा, जो महान मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर के विचारों पर आधारित है। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह एक फिलोसोफर और एक परेशान युवक के बीच बातचीत है। वो युवक अपनी परेशानियां लेकर फिलोसोफर के पास जाता है और फिलोसोफर उसे हर रात एक एक करके जवाब देता है। उनकी बातचीत लगातार 5 रातों तक चलती है और वही इस किताब में लिखी गई है। पहली रात वो युवक बड़ी मुश्किलों के बाद उस फिलोसोफर तक पहुंचता है और कहता है, जब मैं बच्चा था जिंदगी बहुत आसान थी, न कोई जिम्मेदारी, न काम का तनाव, न रिश्तों की परेशानियां। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ जिंदगी और मुश्किल होती चली गई। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी पूरी तरह से उलझ गई है। फिलोसोफर मुस्कुराकर कहते हैं, तुम गलत हो। जिंदगी मुश्किल नहीं है, तुमने उसे मुश्किल बना दिया है। असल में जिंदगी बहुत सरल है। तुम्हारा दुख तुम्हारे पास्ट की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारे प्रेजेंट विचारों की वजह से है। युवक चौंक जाता है। लेकिन मेरा ट्रॉमा, फिलोसोफर कहते हैं, ट्रॉमा जैसी कोई चीज नहीं होती। जो कुछ आपके साथ हुआ उसका असर सिर्फ उतना ही है जितना आप उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई घटना खुद यह तय नहीं करती कि आप सफल होंगे या असफल, बल्कि आप उस घटना को क्या अर्थ देते हैं वही आपकी दिशा तय करता है। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, हम अपने पास्ट के कारण नहीं, अपने लक्ष्यों, गोल्स के कारण जीते हैं। एक उदाहरण सोचिए, कोई कहता है, मैं बाहर नहीं जाता क्योंकि बचपन में मेरा मजाक उड़ाया गया था। एडलर कहते, नहीं, तुम बाहर इसलिए नहीं जाते क्योंकि तुम फिर से दुखी नहीं होना चाहते। हम अक्सर अतीत को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बदलना न पड़े। लेकिन सच्चाई ये है, हर दिन, हर पल आपके पास अपनी कहानी बदलने का मौका है। यह थी पहली रात की सीख। ट्रॉमा का अस्तित्व नहीं है। आपका पास्ट आपकी जंजीर नहीं, आपकी सीढ़ी है। आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं और कलम अब भी आपके हाथ में है। दूसरी रात, फिलोसोफर कहते हैं, हर समस्या दरअसल रिश्तों की समस्या होती है। सोचिए, गुस्सा, ईर्ष्या, उदासी, डर, ये सब किसी न किसी इंसान से जुड़ी होती है। हर इंसान की परेशानी रिश्तों की परेशानी होती है। हम तुलना करते हैं, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, वो मुझसे बेहतर है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। यहीं से जन्म लेता है हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और जब हम दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ लगाते हैं तो बनता है श्रेष्ठता भाव, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एडलर कहते हैं, तुलना खत्म करो, हर कोई अपने रास्ते पर है। फिलोसोफर एक और अद्भुत विचार देते हैं, सेपरेशन ऑफ टास्क्स, यानी कामों को अलग करना। हमेशा खुद से पूछो, ये मेरा काम है या किसी और का? अगर किसी को आपकी मेहनत पसंद नहीं आई, वह उसका काम है। अगर माता पिता आपकी पसंद को न समझें, वह उनका काम है। आपका काम है अपना बेस्ट देना। इसलिए फिलोसोफर कहते हैं, हमारी ज्यादातर परेशानियां दूसरों से तुलना करने की वजह से ही जन्म लेती हैं। फिलोसोफर आगे समझाते हैं कि इंसान की कमियों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है,
एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव कमियां जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे कि लंबाई, वजन, अंक आदि। 2 विषयगत सब्जेक्टिव कमियां जो सिर्फ हमारी धारणा पर निर्भर होती है, जैसे कि मैं अच्छा नहीं दिखता या लोग मुझे पसंद नहीं करते। वह सलाह देते हैं कि इंसान को अपनी ऑब्जेक्टिव कमियों पर काम करना चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिव कमियों को नजरअंदाज करना चाहिए। फिलोसोफर यह भी कहते हैं कि हर समस्या का मूल कारण इंसानी संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के काम या सोच पर। वह आपका कार्य, योर टास्क, 3 भागों में बांटते हैं। एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की जिम्मेदारी लेना। 2 लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग, अपने लक्ष्य स्वयं तय करना बिना इस पर ध्यान दिए कि लोग क्या सोचेंगे। 3 स्व देखभाल, सेल्फ केयर, अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसके बाद फिलोसोफर कहते हैं कि परिणाम, आउटकम्स की चिंता छोड़कर प्रयास, एफर्ट पर ध्यान देना जरूरी है। वे बताते हैं कि जीवन में शुरुआत में असफलता आना सामान्य बात है, लेकिन लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। फिलोसोफर आगे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने हर प्रयास से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और दूसरों की रिएक्शंस को स्वीकार करना चाहिए, बिना उनके अप्रूवल पर निर्भर हुए। वह यह समझाते हैं कि बचपन में हमें दूसरों की एक्सेप्टेंस पाने की आदत पड़ जाती है, लेकिन सच्ची प्रगति तब होती है जब हम इस आदत से मुक्त हो जाते हैं। वह यह भी कहते हैं कि दूसरों के पर्सपेक्टिव का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हम दूसरों के थॉट्स, इमोशंस या डिसीजंस को कंट्रोल्ड नहीं कर सकते। वह युवक से कहते हैं, इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारो। जब तुम सच में सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे, तभी तुम अंदर से आजाद बनोगे। फिलोसोफर कहते हैं, गायब हो जाओ और खुद को बदलो। फिलोसोफर युवक को इंस्पायर्ड करते हैं कि वो आने वाले महीनों में इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करे। युवक थोड़ा डाउट में तो होता है, लेकिन नोट्स बनाता है और मन ही मन बदलाव की ठान लेता है। वह तैयार होता है तीसरी रात की बातचीत के लिए, जिसका विषय है डिसलाइक किए जाने की हिम्मत और आत्म केंद्रित विकास। वह कहते हैं, हर बार जब आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी आजादी किसी और को सौंप देते हैं। लेकिन जब आप सच बोलने, सच्चा बनने की हिम्मत रखते हैं, कुछ लोग आपसे डिसएग्री होंगे और यही आपकी फ्रीडम की निशानी है। अब युवक पूछता है, अगर मैं दूसरों की राय की परवाह नहीं करूं, तो क्या मैं अकेला नहीं पड़ जाऊंगा? फिलोसोफर मुस्कुराते हैं, नहीं, सच्ची खुशी दूसरों से प्यार और योगदान में है, एक्सेप्टेंस में नहीं। एडलर इसे कहते हैं कम्युनिटी फीलिंग, यानी समुदाय की भावना। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कुराने में योगदान देते हैं, तो आपको अपनी वैल्यू का एहसास होता है। फिलोसोफर ये भी कहते हैं, जब व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करता है, वो मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली रूप से मजबूत बनता है। धीरे धीरे दूसरों का सम्मान खुद ब खुद मिलने लगता है। लेकिन यह सब तब होता है जब व्यक्ति दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को साबित करने पर ध्यान देता है। वह कहते हैं, आपको किसी और को नहीं, बस खुद को साबित करना है। जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरों की छोटी सोच आपके लिए इररिलेवेंट हो जाती है और आप अपने जीवन के बड़े गोल्स तय कर पाते हैं। फिलोसोफर एक कहानी बताते हैं। एक लड़का था, राज। वो बहुत अच्छा सिंगर था, लेकिन उसने कभी मंच पर गाना नहीं गाया। क्यों? क्योंकि उसे डर था, लोग क्या कहेंगे। एक दिन उसके स्कूल में गाने की प्रतियोगिता थी। राज ने सोचा, अगर आज नहीं गाऊंगा तो जिंदगी भर पछताऊंगा। वो स्टेज पर गया, गाना गाया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने तालियां बजाईं, लेकिन जब वो स्टेज से उतरा, उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे समझ आया, डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद कदम बढ़ाना ही हिम्मत है। आज राज वही करता है जो उसे सुकून देता है, गाता है, सिखाता है और लोगों को प्रेरित करता है। लोगों की राय कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है। जब आप सच्चाई चुनते हैं, डर अपनी ताकत खो देता है
5वीं रात फिलोसोफर कहते हैं, खुश रहने की हिम्मत में ही डिसलाइक किए जाने की हिम्मत शामिल है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे खुश रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस खुशी की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। खुशी का मतलब है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। अब आप दूसरों को ब्लेम नहीं दे सकते। फिलोसोफर बताते हैं कि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति पूरी तरह अपने ऊपर फोकस्ड होता है। तब दूसरों की राय उसके लिए मायने नहीं रखती। वे यह भी क्लियर करते हैं कि उनका यह समरी बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड से इंस्पायर्ड है, लेकिन कुछ विचार उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार समझाए हैं, खासकर ट्रॉमा के विषय पर। वह कहते हैं, ट्रॉमा रियलिटी में मौजूद होता है, लेकिन असली बात यह है कि हम उसे कैसे देखते हैं और उस पर कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। ट्रॉमा को हमें अपनी पहचान नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें नई पॉजिटिव अनुभवों से अपनी जिंदगी को फिर से बनाना चाहिए। जब हम अपने काम, अपने विकास और अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं, तो पुरानी नेगेटिव यादें धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती हैं। अंत में फिलोसोफर कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, दूसरों की सोच से डरना छोड़ दो, अपने सच पर टिके रहो और अपने गोल्स की ओर बढ़ो। युवक इस बार पूरी तरह समझ जाता है और अपने जीवन में इन बातों को लागू करने का संकल्प लेता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड की शिक्षा यही कहती है, खुद पर भरोसा रखो, अपने कार्य पर ध्यान दो और डिसलाइक्ड किए जाने की हिम्मत रखो, क्योंकि यही असली फ्रीडम है। अब इस किताब की 10 इम्पोर्टेंट बातें याद रखिए। 1, आपका पास्ट आपकी पहचान नहीं है। 2, आपके गोल्स आपकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। 3, हर प्रॉब्लम्स रिश्तों से जुड़ी है। 4, पहचान मत खोजो, कंट्रीब्यूशन करो। 5, अपने काम और दूसरों के काम अलग करो। 6, डिसलाइक्ड किए जाने से मत डरो। 7, सबको इक्वल से देखो। 8, मुकाबला नहीं, मदद करो। 9, आज में जियो। 10 और खुश रहने की हिम्मत रखो। याद रखो, आजादी वहीं से शुरू होती है जहां लोग क्या कहेंगे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो बुक। आई विश आपका दिन अच्छा हो।